इस वीडियो में हम एक ऐसे सुअर की बात करने वाले हैं जिसकी मां ने इसको गाली दी थी ऑफिशियली और इसे कुत्ते की तरह घर से निकाल दिया था। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं यूसुफ यूहाना, जो मोहम्मद यूसुफ बना सिर्फ इस लालच में कि किसी तरह उसे पाकिस्तान टीम की कैप्टेंसी मिल जाए। दाढ़ी बढ़ाकर इसने बहुत ड्रामे किए सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में। ये इतना गिरा हुआ आदमी है, इसकी मां ने खुद बोला कि मैं अपना नाम इसके साथ जोड़ना नहीं चाहती। इसके पेरेंट्स ने इसको बॉयकॉट किया हुआ है क्योंकि वो जानते थे कि ये कुत्ता सिर्फ पैसों की लालच में दुम हिलाते भागा है। आपको ये भी बता दूं कि ये हरामी वही है जिसने 2007 में पाकिस्तान टीम से रिटायरमेंट लेकर आईसीएल ज्वाइन कर लिया था। आईसीएल वो लीग थी जिसे आईसीसी ने बैन किया था और उसमें खेलने वाले सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था। हालांकि इस लीग में ज्यादातर इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, जिनको मालूम था कि उनका शायद इंडियन क्रिकेट टीम में कोई चांस नहीं है, और साथ में रिटायर्ड क्रिकेटर्स, उस वक्त के जो फ्रेशली रिटायर्ड क्रिकेटर्स थे जैसे लांस क्लूजनर हो गए, या उस वक्त इंडिया पाकिस्तान में फिर भी प्लेयर्स का आना जाना था, तो जो पाकिस्तान के रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स, इवन अब्दुल रजाक वगैरह ने भी उस लीग में खेला था। इंडिया के कुछ रिटायर्ड क्रिकेटर्स ने उस लीग में खेला था, लेकिन ऑफिशियली बीसीसीआई, आईसीसी सब ने क्लियर स्टेटमेंट्स दी थी कि इस लीग में जो भी खेलेगा उसे बैन कर दिया जाएगा। एक साल के बाद काफी प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट डाली थी तो उनके बैन कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी जो उस लीग के साथ सेकंड सीजन में भी रहा उसे परमानेंट बैन फेस करना पड़ा था। आपको याद दिला दूं, अंबती रायडू भी एक ऐसे प्लेयर थे जिनको ऐसा लग रहा था कि अब इंडियन टीम में उन्हें चांस नहीं मिलेगा, तो वो इस लीग में चले गए थे। हालांकि बाद में उन्हें बीसीसीआई ने कन्विंस किया, वो वापिस आए, आईपीएल भी खेले, इंडियन टीम में भी आए। लेकिन ये कमीना उस वक्त पाकिस्तान का एक एस्टेब्लिश्ड क्रिकेटर था। यह पाकिस्तान के लिए काफी टेस्ट मैचेस, ओडीआईज, टी20 खेल चुका था, और यह मौलवी भी उसी चक्कर में बना था कि शायद इसे कैप्टेंसी मिल जाए, क्योंकि जिस टाइम पे ये खेलता था इसके साथ आप कह सकते हो कि शाहिद आफरीदी, यूनिस खान और शोएब मलिक, यही दो तीन कैप्टेंसी के कॉम्पिटिटर्स थे। उसमें भी आफरीदी को टेस्ट क्रिकेट खेलना तो आता नहीं था। यूनिस खान व्हाइट बॉल का कोई खास प्लेयर था नहीं, ऑफ कोर्स उसने खेला लेकिन उसकी स्ट्राइक रेट तो घटिया ही थी। और इसको लगा कि शोएब मलिक का एक्सपीरियंस इससे कम है तो इसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पीसीबी में आपको पता ही है, वहां जुगाड़ चलता है, वहां पे रिलीजन कार्ड भी चलता है, तो उन्होंने बड़ी होशियारी से मोहम्मद यूसुफ, यूसुफ यूहाना, जो भी इस कमीने फ्रॉड का नाम आप दे लो, इसको इग्नोर करके कैप्टेंसी किसको दे दी? शोएब मलिक को, जो कि इससे बहुत कम एक्सपीरियंस का था, इससे काफी यंग भी था। इस बात से ये चिढ़ गया था और इसी वजह से इसने आईसीएल ज्वाइन कर लिया। तो इससे ये समझ भी सकते हो आप कि ना तो ये अपने रिलीजन का है, ना ये अपने पेरेंट्स का है, ना ये अपने देश का है, ये सिर्फ पैसे का है। और ये कमीना अब ये कह रहा है कि इसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि इरफान पठान ने टीवी पर आफरीदी को कुत्ता कहा था। आपको याद हो, इरफान पठान ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एक फ्लाइट पर आफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहा है। ये बात सुन के आफरीदी चुप हो गया था, तो इस बात से इसका बदला लेना था। यह हरामी वही है जिसने टीवी पर बैठ के आफरीदी के बारे में भी, आपको बता दूं, 9-10 साल पहले जब आफरीदी 2015-16 में जबरदस्ती पाकिस्तान के लिए खेला, ऐसे तो वो जबरदस्ती ही खेला है लेकिन लास्ट में जब उसकी बिल्कुल पैथेटिक परफॉर्मेंस थी तो इसने काफी बयानबाजी की थी जिस पर आफरीदी और इसके बीच में कुछ झगड़े भी हुए थे। बाद में मोहम्मद आमिर वापस आया तो ये तो खुद ही फिक्सर और चोर है, तो इसने उस चोर, और चोर तो मौसेरे भाई हैं, इसने आमिर का सपोर्ट किया। और रमीज रजा ऐसा आदमी था जिसने शुरू से कहा कि मुझे फिक्सर्स पाकिस्तान टीम में नहीं चाहिए, मैं तो आमिर जैसे आदमी को टीम में नहीं देखना चाहता। इस बात को लेकर लाइव टीवी चैनल पर इन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। आपको लगेगा कि शायद ये फेक है, मैं लिंक नीचे डाल देता हूं, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो ऐसे डालूंगा तो कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं और फिर वो वीडियो रिमूव करनी पड़ती है। इसीलिए मैं वो लिंक डाल देता हूं। 2 मिनट की क्लिप है जिसमें आप देख सकते हैं कि मोहम्मद यूसुफ को नकली, घटिया, दाढ़ी वाला, झूठ बोलने वाला मौलवी कहा है रमीज रजा ने, और ये भी कहा है कि तूने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और मोहम्मद यूसुफ या यूसुफ यूहाना, इस चोर का असली नाम जो भी आप समझें, ये कह रहा है रमीज रजा से कि तुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता था, तू सिर्फ एक इंग्लिश का टीचर है। मतलब बिलो द बेल्ट
लाइव टीवी पर टू टेस्ट क्रिकेटर्स, और इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए 50 से ऊपर टेस्ट मैच खेले हैं और टीवी पर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। तो अब इमेजिन कर सकते हो कि कितने घटिया, आप कह सकते हो कि ये घटिया फैमिली से ही है मोहम्मद यूसुफ। आप समझ रहे हो? इसके फैमिली ने वैसे इसको बॉयकॉट कर रखा है। ये पाकिस्तान के लिए खेलने वाला चौथा क्रिश्चियन था, लेकिन इसने देखा कि मेरे पास आगे बढ़ने का मौका या कैप्टेंसी का मौका तभी है क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स वहां मायने रखते हैं। इसीलिए इसने ये सब चालबाजी की और कोशिश की, लेकिन जब इसको इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद भी फायदा नहीं मिला तो इसने टीम के अंदर लड़ाइयां लगवानी शुरू कर दी। आप चाहें तो इसके विकिपीडिया पेज पर जाके पढ़ सकते हैं कि डिसिप्लिनरी रीजंस के कारण पीसीबी ने 2010 में इसे सस्पेंड कर दिया था और इसे बैन कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से। हालांकि पाकिस्तान की टीम खुद की इतनी घटिया थी कि उसके बाद भी ये हार गई और इसे वापस एक मौका मिल गया। हालांकि फिर ये कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाया और ड्रॉप हो गया, लेकिन इसने बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए हैं। ये यूनिस खान से जेलस रहता था क्योंकि यूनिस खान को कैप्टेंसी भी मिल गई थी, यूनिस खान ने से ज्यादा टेस्ट रन्स भी बना दिए। तो इस वजह से इसने टीम में यूनिस खान के खिलाफ एक गैंग बना लिया था। शाहिद आफरीदी तो है ही एक चूतिया आदमी, शाहिद आफरीदी इसके साथ हो गया, साथ में ये दोनों जो सुअर जैसे दिखते हैं, अकमल ब्रदर्स, ये वो दोनों भी इसके साथ हो लिए थे। तो इसने ग्रुप बनाकर, तो ये आप समझ जाओ कि इसने पाकिस्तान का सिर्फ बुरा ही बुरा किया है। लेकिन क्योंकि खुद पाकिस्तानी भी इसी तरीके के लोगों को पसंद करते हैं, चाहे आर्मी में हो चाहे इसमें हो, ये इसी आर्मी मैन को भी सपोर्ट कर रहे हैं जिसने इमरान खान को जेल में बंद करके कुत्ते की तरह धोया है। अब पाकिस्तानियों को इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है। अभी एक साल पहले तक इमरान खान को आजाद कराने के लिए ये आसिम मुनीर को गालियां बकते थे। आसिम मुनीर ने अब एक देखा कि ये तो जाहिल आवाम है पाकिस्तान की, उसने बड़े होशियारी से एक इस तरीके का सिनारियो बनाया कि भाई हम तो जंग जीत गए हैं, हमने ये कर दिया, हमने कितने रफाल मार दिए, हमने ये कर दिए। वो भूल गए हैं कि सुभान अल्लाह मस्जिद में मसूद अजहर अभी तक कहता फिर रहा है कि भाई मेरे परिवार को मार दिया। वो सब दबा के हमने मारा, और इस जाहिल आवाम ने हाँ हाँ हम जीत गए, हम जीत गए, इसने इमरान खान वाला मामला दबा दिया है। और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है जेल में अब किसी को मतलब नहीं है। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जाहिल कौम पाकिस्तान के साथ कितना आसान है बातों को घुमाना, बातों को ट्विस्ट करना, और बड़ी होशियारी से ये काम पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के साथ साथ क्रिकेट में भी की जाती है। अब ये कमीने जो आपस में लड़ते भिड़ते थे अब साथ में बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि अभी के क्रिकेटर्स को क्रिकेट नहीं आती, हमने पता नहीं क्या क्या कर रखा है, जबकि ये साला एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, इसने कुछ भी नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। ये पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस पे रन बनाता था, सब कॉन्टिनेंट की फ्लैट पिचेस पे रन बनाता था। इसने ऑफ द फील्ड जो हरकतें की वो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके घर वाले भी इसको बॉयकॉट कर चुके हैं। इसने अपनी बीवी पे भी प्रेशर डाल के तानिया से फातिमा बना दिया। तो आप समझ सकते हो कि ये सुअर कितना घटिया आदमी है। अब इसने टीवी चैनल पर बैठ के इंडियन क्रिकेटर्स को गाली दे रहा है कि किसी तरह इसे लोग एक्सेप्ट कर लें कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये सुअर था, सुअर है और सुअर ही रहेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।